हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय मैं फिर लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 3 जो जैक ने जारी किया था उसका सारे प्रश्नों का आंसर हम आपको देंगे और आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग एक पहला नंबर जो है उसको गद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जो आंसर दिए, इसमें जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग देंगे। चलिए। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियों धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासी पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। ये बहुत अच्छा ये नदी के बारे में यहाँ दिया गया है। तो चलिए इस आप पढ़े होंगे, कविता को पढ़े होंगे, इसका आंसर आप देंगे। चलिए ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण, यहाँ देखिए मिल गया आपको जल प्रदूषण। चूँकि जिस घाट में गंदा होता है, हो सकता है कि अगला घाट में वही पानी जो है अर्ध चढ़ रहा हो, कोई प्यासा पानी पी रहा हो। ठीक है, चलिए। रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? क्यों रोती है? पानी की कमी, प्रदूषित होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पानी की कमी के कारण। तो पानी की कमी की ही वजह से तो जो सीमित पानी है उसमें सभी काम किए जाते हैं। अर्ध का अर्थ होगा, अर्ध का अर्थ क्या है आपको देना है। अर्ध का अर्थ जो है सो आपको देना है, इसका आंसर होता है जी अर्पण। किसी को अर्पित करना अर्ध होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कारक के चिन्हों के प्रश्न संख्या 4 से 6 में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। राम, कारक आपको चुनना है। रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शिकारी ने शेर को बंदूक पर मारा, ने मारा, का मारा, से मारा, बंदूक से मारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आप कारक का पहचान करेंगे। लड़कियां चटाई को द्वारा से पर, चटाई पर बैठी हैं। ठीक है, चटाई पर बैठी हैं। चलिए बहुत अच्छे। चलिए एक और गद्यांश आ गया, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, इसका आंसर हम देंगे। भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। कभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, सभी समुदाय के लोग। पर इधर लगातार समुदायों के बीच मतभेद बढ़ रहा है। खान पान के नाम पर घृणा फैलाकर इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि समाज के बीच प्रेम के रिश्ते बने। चलिए इसका आंसर आपको जो प्रश्न होंगे 7 और 8, इसका आंसर देना पड़ेगा। भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है? भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर देना है, वो है कि अनेकता में एकता, इसलिए जाना जाता है भारतीय समाज। अगला उपयुक्त गद्यांश है। ये उपयुक्त गद्यांश जो आपने पढ़ा वो क्या है? वो एक तरह से लेख है। लेख है, इस तरह के गद्यांश को लेख बोलते हैं। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किसे कहा गया है? छोटा नागपुर का शेर किसे कहा गया है? बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का शेर कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी? मुकुट, चरण पादुका, राज सिंहासन या धनुष?
ठीक है, इनमें से आपका आंसर देना है आपको। वो उन्होंने अपना चरण पादुका को भरत को दिया था। चलिए, बहुत अच्छे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं कौन? आपको इसका आंसर देना है। पुष्प की अभिलाषा, इसके जो कवि हैं इनका आपको नाम देना है। यस, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तालाब, बांध, धर्म, स्वभाव किस विधा से संबंधित पाठ? ठीक है, ये है आपका निबंध से, ये है आपका निबंध से संबंध रखता है। चलिए, बहुत अच्छा। अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा निम्न में से क्या बनना चाहती थी? इसका आंसर आपको देना चाहिए। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। अपराजिता जो थी वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। चलिए, गुरु शिष्य पाठ के अनुसार कानपुर में शर्म के मारे भाग आया था। लेखक जो है कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था, गुरु शिष्य पाठ जो है उसके अनुसार। क्यों? ठीक है, क्यों भाग आया था? क्योंकि वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका था, इसलिए वहाँ से भाग आया था। यस, गुड। झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सीड है, 27 मील जो है वो दूरी है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शब्द को आपको चुनना कि कौन शब्द जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, मातृभाषा, क्षत्रिय, ऋणी, कृत्रिम जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए, अतिवृष्टि शब्द का विलोम, अतिवृष्टि जो है उसका विलोम शब्द, उल्टा शब्द कौन सा होगा आपको देना है। अनावृष्टि इसका उल्टा या विलोम शब्द है। चलिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। वस्त्र है, अंबर है, वसन है, जबकि आकाश जो है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा कौन सा है आपको देना है इसका आंसर। उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल कार्य मतलब उल्टा कार्य करना। ठीक है, चलिए, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा नि जोड़ आशा। ये निराशा शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप डी टिक कर देंगे। तो बच्चों, ये रही आपके क्लास 8 की हिंदी जो जैक ने जारी किया था। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, आप एग्जाम के लिए रेडी रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।